जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो 2025 में कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने लिए बेस्ट कॉलेज लेके चले। यहाँ मैंने टॉपर स्ट्रैटेजी लिख के रखी हुई है। तो टॉपर स्ट्रैटेजी का मतलब यही होता है, अगर कोई भी बच्चा अपने लिए अच्छा कॉलेज अपने अच्छे सब्जेक्ट के साथ लेता है तो मेरी नज़र में वो टॉपर ही है। ठीक है, अगर किसी को डीयू से इकोनॉमिक ऑनर्स मिलता है, चाहे वो कितने भी मार्क्स में मिले, चाहे वो फर्स्ट रैंक में मिले या लास्ट रैंक में मिले, वो टॉपर ही होता है। ठीक है, अगर उसको डीयू से या बीएचयू से या जेएनयू से अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ने का मौका मिले। पर यार ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि क्लास 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको स्कूल भी जाना है, बोर्ड एग्जाम का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ सीयूईटी में अच्छा स्कोर करना है, जिससे अच्छी खासी यूनिवर्सिटी मिल सके, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज का अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे भी अच्छे आए थे, फालतू पड़े रह गए, कुछ काम का नहीं निकला। अभी क्या हमको फर्स्ट टाइम अगर क्लियर करना है तो हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आप लोग नहीं रख रहे हो, तुमको समझ में भी आएगा ये चीज़ हमने ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, पर अगर तुमने उन चीज़ों में मैनेजमेंट कर लिया, टाइम मैनेजमेंट कर लिया, थोड़ा इंस्टाग्राम कम चलाओगे, विराट कोहली का और क्रिकेट मैच कम देखोगे, नई नई मूवीज देखने कम जाओगे, दोस्तों के साथ थोड़ा कम मजे करोगे, तो हाँ 2025 में तुम अच्छे खासे विश्वविद्यालय में जा सकते हो। नहीं तो होगा क्या, तुम बोलोगे मैं एक साल का गैप ले लेता हूँ, देन वो एक साल का गैप ना वो सरदर्द बन जाएगा। ठीक है, एक साल गैप में तुम्हारा उसके बाद भी नहीं निकला तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जमीन के नीचे चला जाएगा और तुमको समझ में नहीं आएगा कि मैं लाइफ में करूँ क्या अब आगे, है ना। तो अब जरा समझो तुमको करना क्या है। तुमको मतलब जो अपना सीयूटी 2025 निकालना है या तुमको अच्छे विश्वविद्यालय में जाना है, तो तुमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो तुम्हारा एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी को मैं एक और शब्द के नाम से कह सकता हूँ, डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं सर? आपकी जो एनसीईआरटी होती है ना, उसी से पेपर बनाया जाता है, तो इसी को अपन डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुमको डीयू में एडमिशन लेना है आर्ट्स के लिए, और तुम्हारा क्लास 12th में आर्ट्स की स्ट्रीम के ही हो तुम, तो तुमको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का पेपर देना पड़ेगा, डोमेन वाला। इसमें तुमको करना क्या है, तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे ना, तुम्हारा एनसीईआरटी से आता है तो तुमको वहां पे आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। सीयूटी में भी तुम्हारा पूरा पेपर डिट्टो वर्ड बाय वर्ड, अगर तुमको विश्वास ना हो मेरे यहाँ पे आ जाना, स्टूडियो आ जाना, तुमको दिखा दूंगा कौन सी लाइन से कौन सी लाइन एनसीईआरटी को उठा के क्वेश्चन पूछा था। कोई ऑल इन वन ओसवाल गाइड नहीं चाहिए सीयूटी के लिए। एनसीईआरटी यहाँ मैंने रामबाण लिख के रखा हुआ है, तो तुमको डोमेन सब्जेक्ट केवल एनसीईआरटी को चाट जाना है, खा जाना है, पी जाना है, सब कुछ एनसीईआरटी को आपको ले ध्यान रखना है। ठीक है, बस तुमको ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट मन में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यानी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में तो तुम किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिख के अपना किसी ना किसी तरह से आंसर बना लोगे, पर सीयूटी में जब एमसीक्यू आएगा, अब वहां तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम बेड़ा गर्क है, तो वहां नंबर ना मिलेगा। ठीक है, वहां नंबर नहीं मिलेगा। और डोमेन शब्द अगर तुमने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली तो 200 में 200 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हालांकि हम लोग कोर्सेज में भी पढ़ाते हैं, पर अभी कोर्सेज की बात में करेंगे। सेकंड, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे रास्ते का कांटा। रास्ते का कांटा पे मैंने क्या लिखा हुआ है, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। ये ऐसी दो चीजें हैं जो तुम लोग अपने क्लास 12th में नहीं पढ़ रहे हो और ना ही इनमें ध्यान दे रहे हो। रीजन भी मैं समझ सकता हूँ, स्कूल है, बोर्ड एग्जाम है, सर थोड़ा बहुत हमको खुद भी टाइम बिताना पड़ता है, समझा करिए, समझ रहा हूँ, पर 2 घंटे निकाल सकते हो ना दिन के। 2 घंटे में तुमको जनरल टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी और तुमको लैंग्वेज तैयारी करनी पड़ेगी, हर दिन 2 घंटे तुमको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जनरल टेस्ट तुम मान के चलो 90% यूनिवर्सिटी में डिमांडेड है। तो तुमने अगर जनरल टेस्ट तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर है तो तुम ये समझ सकते हो क्लास 12th के बाद तुमको कोई अच्छी ना अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो गारंटेड है। ठीक है, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी हो, सिक्किम यूनिवर्सिटी हो, बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ठंड रहती है, बढ़िया मजे करना, है ना। चाहे वो डीयू हो, चाहे वो बीएचयू हो, क्योंकि बीएचयू में भी जनरल टेस्ट चाहिए, जेएनयू में भी जनरल टेस्ट चाहिए बीए के लिए। ठीक है, तो जनरल टेस्ट तो मस्त है भैया, मतलब तुम्हारे एक साइड में जनरल टेस्ट तुमको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, पर तुम लोग अभी इसको नहीं पढ़ रहे हो। रीजन क्या है सर? पढ़ें क्या जनरल टेस्ट में? जनरल टेस्ट के सिलेबस के नाम में एनटीए ने कुछ भी लिख के दे दिया है। इसके ऊपर तुम्हारे एक काम की चीज बताता हूँ। 8 से 9 मेरी हर दिन लाइव क्लास चलती है जनरल टेस्ट की यूट्यूब पर। ठीक है, आके जोड़ो, मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है जनरल टेस्ट के लिए। ठीक है, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं जनरल टेस्ट के बारे में अभी नहीं बताना चाहता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पर आप लोग लाइव आके मेरे साथ जुड़ो, उसमें मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि जनरल टेस्ट को कैसे टैकल करना है, कितना हिस्ट्री पढ़ना है, कितना जोग्राफी पढ़ना है, कितना करंट अफेयर करना है, कितना मैथ्स पढ़ना है, कितना रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, मैं गुंजन सर जी जान लगा के आपको जनरल टेस्ट पढ़ा रहे हैं। गुंजन सर आपको 7 से 8 पढ़ाते हैं, मैं आपको 8 से 9 पढ़ाता हूँ यूट्यूब में। जुड़ना आज से, ठीक है, हर दिन क्लास चलती है, केवल संडे को छोड़ के। फिर तुमको लैंग्वेज पढ़ना है, तो लैंग्वेज या तो तुम इंग्लिश ले लो या तो तुम हिंदी ले लो, एक लैंग्वेज तो तुमको लेनी ही लेनी पड़ेगी, चाहे तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, 100% डिमांडेड है लैंग्वेज। और हाँ, ये सारा बीए बीएससी बीकॉम है, सभी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत लेना सर तो बीए की बात कर रहे हैं ना, बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, तीनों की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट है सर, तुमने जब पढ़ लिया तो तुमको ये समझना है ना कि सर मुझसे कितना बनता है या मुझसे कितना आ रहा है। उसका सबसे बढ़िया उपाय है पीवाईक्यूज। जैसे मान लो तुम्हारी एनसीईआरटी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, या तुम्हारी फिजिक्स की बुक्स है, ठीक है, तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या तुम्हारी मान लो अकाउंट्स की है, तुमने पढ़ा और तुमको लगता है कि मेरे को नेशनल इनकम का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया, सीयूटी का पेपर उठाओ 2025 2024 वाला इकोनॉमिक्स का, और अगर तुमसे वहां पे भी नेशनल इनकम के क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब भैया तुमने सच में लाजवाब पढ़ाई की है नेशनल इनकम की, तभी तुमसे वहां पे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो तुमको चेक करना है मेरी पढ़ाई कितनी अच्छी है, मैं सही पढ़ रहा हूँ, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, बस अपने पीवाईक्यू से चेक कर लो। अगर तुमसे पीवाईक्यू बन रहा है तो फलाना ठिकाना की टेस्ट सीरीज को लात मारो, अगर तुमसे
तुमसे पीवाईक्यू बन रहा है, यही हमारा मेन एम है कि हमसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बनने चाहिए। इस बार भी क्वेश्चन पेपर कोई मंगल ग्रह से बन के नहीं आएगा। अगर तुम्हारी इतनी स्ट्रांग है, तैयारी इतनी स्ट्रांग है कि तुमसे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, तो इस साल भी तुम लोग फोड़ के आओगे, ठीक है। लास्ट है हमारा गाइडेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको कोई एक ना चिल्लाने वाला हो, जो तुमको हर दिन याद दिलाए कि भैया इंस्टाग्राम मत चला, 2 घंटे पढ़ाई कर ले, ठीक है। तुमको कोई ये बताने वाला हो कि एनसीईआरटी पे फोकस कर, वो सवाल या कोई शॉर्ट गाइड आती है उससे नहीं निकलने वाला पेपर, ठीक है। तुमको ये बताने वाला चाहिए कि जनरल टेस्ट को अपने पेपर में ऐड कर लो, जनरल टेस्ट बहुत जरूरी है। कोई ये बताने वाला चाहिए कि लैंग्वेज भी 200 नंबर का आता है, तो लैंग्वेज को हल्के मत लो, ठीक है। तो ये गाइडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं तुम्हारा जीना, जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगा, ठीक है। ये तुम लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर तुम लोगों को मेरे साथ जुड़ के तैयारी करनी है, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी है, तो अच्छा एक और तुम्हारे लिए चीज़ है। तुम्हारे लिए पहला तो होमवर्क है, वो बता देता हूँ। होमवर्क ये है, अपनी टॉप 20 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाओ, ठीक है। कि सर ये टॉप 20 यूनिवर्सिटी मेरे दिमाग में है, मुझे इन्हीं में जाना है। तो उनकी लिस्ट बनाओ और उनके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको चेक करो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करा जाता है, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ, उसको जाके देख लेना, है ना। लास्ट एक और तुम्हारे काम की बात, अगर तुम सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, तुमको कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी है, जनरल टेस्ट डोमेन के बारे में को समझ में नहीं आ रहा है, एलएलबी इस कॉलेज में कैसे होता है, कितनी फीस होती है, नहीं समझ में आ रहा है, 9198451120 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें कॉलिंग नहीं लगती, कॉल लगाना भी मत, इसमें मैसेज करना, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इसमें मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आपके जो भी डाउट्स होंगे। बस कोई बकवास क्वेश्चन मत पूछना, सच में सीरियस क्वेश्चन पूछना, तभी मैं सीरियसली रिप्लाई करूंगा। और तुमको जितनी भी चीजें हैं पीवाईक्यूज जीवाईक्यूज मैं तुमको वहां पे सेंड करूंगा। बस मेरे को लगना चाहिए कि तुम लोग थोड़ा सच में पढ़ने वाले हो या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। लास्टली अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के साथ तैयारी करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, स्टडी कैपिटल सीयूईटी, ठीक है। तुम्हारे लिए एक छोटी सा सरप्राइज और है, वो भी बता देते हैं। देखो हमारे जितने भी कोर्सेज है, बीए बीएससी बीकॉम सारे कोर्सेज चलते हैं। जनरल टेस्ट की आपको तैयारी कराएगी, जनरल टेस्ट में तुम लोगों को खुद मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। डोमेन में कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम लोगों को आर्ट्स के। बाकी तुमको 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, इंग्लिश या हिंदी, तुमको जो पढ़ना हो वो पढ़ लेना। जनरल टेस्ट में तो दिक्कत मत लो, मैं गुंजन सर एकदम प्रिपेयर करके बेस्ट कर देंगे। डोमेन सब्जेक्ट भी तुमको पढ़ाए जाएंगे, बीएससी के लिए तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाई जाएगी, बीए के लिए तुमको आर्ट्स हिस्ट्री और ये पढ़ाया जाएगा, और तुमको बीकॉम के लिए अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पढ़ाई जाएगी। अब तुम्हारे लिए खास चीज क्या है, यहाँ पे कूपन कोड एक अप्लाई करना, संस्कार 30 SANSKAR। ये कूपन कोड यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ पे 20% ऑफ का कूपन कोड दिख रहा है। अगर तुमको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए 30% का, तो यहाँ पे अप्लाई कूपन में जाना, यहाँ पे कूपन कोड लिखना SANSKAR, संस्कार 30 कैपिटल भाषा में अप्लाई कर देना, 30% ऑफ के मजे लूटना, ठीक है। ये कोर्स तुमको 35 रुपए में, इतना सस्ता कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। 35 रुपए में तुमको सारी चीजें, जनरल टेस्ट, लाइव रिकॉर्डिंग, फ्री टेस्ट सीरीज, डोमेन और लैंग्वेज, सारी चीजें फ्री पढ़ाई, मतलब सारी चीजें तुमको इतने के अंदर पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा भी और कोई दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लो। इसमें लगभग तुम्हारे 1500 बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। 1500 बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं जो कि हमारी लाइव क्लास हर दिन अटेंड करते हैं। और अगर तुमको कोर्स परचेज करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो 9336257345 में कॉल कर लो। अगर ये लोग कॉल नहीं उठाते तो मेरे से शिकायत कर देना इस व्हाट्सअप नंबर में, मैं फिर इन लोगों से देखता हूँ कि कैसे कॉल नहीं उठा रहे तुम लोगों का, ठीक है। अभी के लिए अपना ध्यान रखो, मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाता हूँ, वो भी काम का वीडियो होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बाय बाय।